IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद। निगरान हुकूमत ने गैस मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना की जेर सदारत ECC का इजलास। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस कीमतों में 100 रुपए फी MMPTU और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 300 रुपए। बुल्क में गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए फी MMBTU कीमतों में 900 रुपए के इजाफे की मंजूरी दी गई। CNG सेक्टर के लिए फी MMBTU 170 रुपए बढ़ाने की सिफारिश। 40 लाख मालियत या 1400 सीसी की गाड़ियों पर 25% तक सेल्स टैक्स लगाने की मंजूरी। निगरान विफाकी काबीना का इजलास आज तलब। गैस की कीमतों में इजाफे की इक्तसादी राब्ता कमेटी के फैसले की तौसीक का कवी इम्कान। अमरीका ने पाकिस्तान के इंतखाबात पर लगने वाले इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी ऐसे इल्जामात की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए, इसीलिए इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा करते रहेंगे। मखलूत हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। कई ममालिक जहाँ पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, जहाँ एक पार्टी की अक्सरियत कायम ना हो, इस किस्म के इत्तेहाद बनते हैं। हुकूमत बनने के बाद उसके साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। इस्लाम इलेक्शन कमीशन के उस बयान को मुस्तरद करती है जिसमें उन्होंने इलेक्शन को शफाफ करार दिया। जमीयत उलमा इस्लाम की नजर में पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठा और जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। JUI ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। हुकूमत का हिस्सा ना बनने, ओपोजिशन में बैठने का ऐलान। मौलाना फजल रहमान की नवाज शरीफ को भी ओपोजिशन में बैठने की दावत। कहते हैं, हम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ताबे नहीं, किसी पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा। इंतखाबी धांधली ने 2018 के इलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ डाला। पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठी है। फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। धांधली के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने की दौड़ से बाहर। शहबाज शरीफ फेवरेट उम्मीदवार। दोनों भाइयों की विफाकी काबीना की तश्कील के हवाले से अहम मुलाकात। मुतवक्के विफाकी काबीना के लिए 25 अहम नामों पर गौर। MQM को 3 से 5 विफाकी वजारतें दिए जाने पर मामला ज़ेर बहस। मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली के लिए यूसुफ रजा गिलानी का नाम सामने रखा गया। नवाज शरीफ ने यूसुफ रजा गिलानी के नाम पर कोई एतराज नहीं किया। नून लीग के 15 सीनियर रहनुमा काबीना का हिस्सा होंगे। पीपल्स पार्टी दूसरे मरहले में काबीना का हिस्सा बन सकती है। नवाज शरीफ सियासत नहीं छोड़ रहे। मरियम नवाज की ट्वीट पर वजाहत। लिखा, वजारत उस्मा का ओहदा कबूल ना करने का मतलब अगर यह अखज़ किया जा रहा है कि नवाज शरीफ सियासत से किनारा कश हो रहे हैं तो इसमें कोई सच्चाई नहीं। अगले 5 साल नवाज शरीफ सियासत भी करेंगे, साथ साथ विफाक और पंजाब में हुकूमतों की सरपरस्ती भी करेंगे। नवाज शरीफ का मौक़िफ़ यही रहा कि वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो लोग नवाज शरीफ के मजाज से वाकिफ़ हैं, उन्हें नवाज शरीफ के असूली मौक़िफ़ का पता है। शहबाज शरीफ और मैं उनके सिपाही हैं, उनके हुक्म के पाबंद हैं और उनकी सरबराही और निगरानी में काम करेंगे। हुकूमत साजी के लिए इत्तेहादी कमेटियों का पहला इजलास। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कमेटियों के मबैन मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक आईनी ओहदों और दीगर सियासी अमूर पर तजवीज़ का तबादला हुआ। पीपल्स पार्टी ने आईनी ओहदों के लिए अपने नाम भी नून लीग को दे दिए। दोनों जानिब से अमूर पर मामलात जल्द तकमील तक पहुँचाने पर इत्तफाक। नून लीग की जानिब से इसाक डार, अयाज सादिक और दीगर शरीक हुए। पीपल्स पार्टी की कमेटी में कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद समेत तमाम अरकान शरीक थे। रात 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे मुझसे। दरमियानी लोगों के जरिए पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरजीह नून के बजाय PTI है। शेर अफजल मरवत का आसिफ अली जरदारी की तरफ से राब्ते का इंकशाफ। कहते हैं, रात 11 बजे आसिफ अली जरदारी ने कुछ लोगों के जरिए राब्ता किया। पीपल्स पार्टी की तरफ से हमें पैगाम दिया गया कि हमारी तरजीह नून लीग की बजाय तहरीक इंसाफ है। बानी PTI से मुलाकात में राब्तों से आगाह करूंगा। फैसल करीम कुंडी ने शेर अफजल मरवत के दावे को गलत करार दे दिया। कहा, शेर अफजल मरवत को संजीदा शख्स नहीं समझता। PTI वालों से राब्ता करना होता तो किसी संजीदा शख्स के जरिए राब्ता करते।
शेर अफजल मरवत का दावा बचगाना और गैर संजीदा है। ख्वाहिशात और ख्वाब देखने पर पाबंदी नहीं। जमात इस्लामी का पीटीआई के साथ हुकूमत साजी में ताउन से इनकार। लियाकत बलोच का कहना है पीटीआई ने वफाकी सतह पर किसी और जमात के साथ इत्तेहाद किया। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद का कोई जवाब नहीं। पीटीआई से बातचीत वफाकी और सूबाई दोनों हुकूमतों से मुतालिक थी। पीटीआई का मौकिफ भी आ गया। कहा जमात इस्लामी को इनकार करने का हक हासिल है। जमात इस्लामी अपना फैसला करने में आज़ाद है। जमात इस्लामी के खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद से इनकार के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तें हासिल करने पर गौर। MWM से इत्तेहाद के मामलात पर भी मुशावरत। तहरीक इंसाफ के लिए खसूसी नशिस्तें हासिल करना नामुमकिन नजर आने लगा। MWM से इत्तेहाद का भी कोई फायदा नहीं होगा। MWM ने मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त जमा नहीं कराई। इलेक्शन एक्ट सेक्शन 104 के तहत मखसूस नशिस्तों पर सिर्फ ऐसी ख्वातीन और अकलियती उम्मीदवारों को इंतखाब का अहल करार दिया गया जिनके नाम सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन को तयशुदा वक्त के अंदर जमा कराए हों। मरकज में तहरीक इंसाफ की हुकूमत न बनने पर अपोजिशन लीडर कौन होगा? तहरीक इंसाफ ने नामों पर गौर शुरू कर दिया। बैरिस्टर गौहर खान और शेर अफजल मरवत के नाम सामने आ गए। तहरीक इंसाफ के बानी की बहन अलीमा खान ने शेर अफजल मरवत का नाम दिया। नामों का हतमी फैसला बानी चेयरमैन पीटीआई करेंगे। नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ ने हाथ कर दिया। नवाज शरीफ का रहा सहा भरम भी खाक में मिल गया। अब ये अवाम से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही की पेशी पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले पीटीआई के मैंडेट पर लाडलों को डाका नहीं मारने देंगे। हमारा इंतखाबी निशान छीन लिया गया। मुहिम नहीं चलाने दी गई। पोलिंग एजेंट बैठने नहीं दिए गए। और 6 हथकंडों के बावजूद अवाम का बानी पीटीआई से इजहार मोहब्बत काबिल तहसीन है। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आला परवेज इलाही की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। पंजाब में मुस्लिम लीग नून के अरकान में इजाफा। मजीद 9 मुंतखब MPs की नून लीग में शमूलियत। सुल्तान बाजवा, शाजिया तरीन, महमूद कादिर लगारी, हनीफ पताफी, तैमूर लाली, अली असगर गौरमानी की मरियम नवाज से मुलाकात। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार। मरियम नवाज ने कहा माजी की तबाही से अवाम को निजात दिलाकर खुशहाल मुस्तकबिल से हमकिनार करेंगे। उधर रजा हयात हराज, असगर हयात हराज की शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कौम का मैंडेट है कि सब मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें। पंजाब असम्बली के 4 आज़ाद अरकान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। PP 284 तोंसा से हाफिज साहिब कैसरानी, PP 270 मुजफ्फरगढ़ से जाहिद इस्माइल भुट्टा IPP में शामिल हो गए। PP 296 राजनपुर से सरदार अवैस दरेशक, PP 91 भक्कर से गजनफर अब्बास छीना भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने कहा इस्तेहकाम और मुल्क को मजबूत मुआशी पॉलिसी देना अशद जरूरी है। मजीद 10 से 15 अरकान असम्बली अगले चंद रोज में IPP में शामिल होंगे। वज़ीर आला सिंध कौन होगा? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पार्टी की सीनियर लीडरशिप से मुशावरत। फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह, शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह के नामों पर गौर। सीनियर रहनुमाओं की तरफ से फरियाल तालपुर के नाम की मुखालफत। रहनुमाओं ने कहा नून लीग की तरह सिंध में एक खानदान को ओहदे देने से पार्टी की साख खराब होगी। पीपल्स पार्टी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, हमें हकीकी जमहूरियत चाहिए। MKM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले हुकूमत साजी में MKM का अहम रोल शुरू हो गया है। पाकिस्तान को बहरान से निकालने के लिए सबको मदद करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी से आईनी तरमीम पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हमारी बातों को संजीदा लिया गया तो मुल्क नए दौर में शुरू होगा। गवर्नर हमारा है, हम गवर्नरशिप क्यों मांगेंगे? कर गए थे।